प्रयाग की धरती से आए हुए हास्य के पुरोधा, हास्य के भाखा नांगल, जो कुछ भी कह दूं आपको हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा कि जहां इतना तनाव होता है, जहां इतनी विभीषिका होती है, उसमें हंसना बहुत कठिन काम होता है। एक किसी मशहूर शेर से आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आज के दौर में होठों पे तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी, आप जोरदार तालियों से आपका सम्मान करें। अखिलेश द्विवेदी जी। गलत संबोधन, पत्थर का कलेजा। हम पत्थर दिल थोड़ी हैं, हमारा भी दिल धड़कता है। वाह। और जिस पर धड़कता है उसका नहीं धड़कता, ये अलग बात। क्या बात, वाह वाह। दूध का कर्ज निभा के शंकर जी चले गए। अब दूध है, पिए रहे तो निभाएं, हम नहीं पिए हैं नहीं निभाएंगे। क्या बात। श्रद्धे सभापति जी नहीं है? नहीं। अरे अभी चिल्लाना चालू नहीं किए, आवाज। आप बैठे रहे रात्रि की ऐसे पहर में आप बैठे हैं कि बिन माइक बत्ती कट जाएगी तब आवाज सुनाई देगी। अपना सबसे पहले वफादार की आपने कविता सुनी थी, उसने बताया कि कुत्ता वफादार होता है, और इस मंच पर एक ही वफादार था जो गहमर से आया था। केवल एक। परम श्रद्धेय प्राचार्य जी नदारद और श्रद्धेय मुख्य अतिथि विराजमान, इनको परम नहीं लगा सकता, क्योंकि परम तो एक जने के पीछे लगा दिया, कई जने के पीछे परम लगाई। बहरहाल हट जाए यार, बैठ जाए, अब खड़ा मत होना। अच्छा, अब इनके कविता के बाद कविता पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये लोग भाई वीर रस के कविमन से हमारा जान भी आई है भाई साहब। ये कह दे बस देश के लिए सर कटा देंगे। काहे कटा दो भाई, देश के लिए सर काट लेंगे ऐसे कहो। सर कट जाए, जाओ मर जाओ। और हम मरना चाहते नहीं, मारना चाहते हैं। तो हम लोग भाई देखिए, ये अलग बात है कि अपना चेचिस नहीं गवाही देता, लेकिन मारने का मन तो है। किसी वाक्य इनका सबको आशीर्वाद मिला है, मुझको अभिशाप मिला है। नहीं, जिसके घर में परसों जिसके लड़के की शादी हो, आज उसके यहाँ भात है, अरे हमके बुलाए लिए और हम चले भी आए, और घर से झूठ बोल कर आए। जाएं, जैसन है तैसन फले फूले। आप लोगों के लिए श्रद्धेय हैं, हमारे लिए परम श्रद्धेय नहीं है। श्रद्धेय हम भी कर सकते हैं। कहाँ चले गए? सारा का सारा एटीएम वहीं फंसा है। देखिए एनर्जी, ये एनर्जी वेस्ट करके चले गए। इतना चिल्लाए कौन जरूरत रहा? अरे आप सहज ही कह सकते थे, लेकिन आप में ताकत है, आप चिल्ला रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद चिल्ला रहे हैं। ये देखिए, जबकि आदमी सुस्त हो जाता है तब चिल्ला रहे हैं। तो ये आपके विद्यालय का प्रभाव है कि यहाँ आने के बाद रिटायर्ड आदमी भी अपने आप को नवयुवक समझता है। महिलाएं 4-5 ठो थी, आधी से ज्यादा चली गई। किसी विशेष प्रोटोकॉल के तहत ये लोग फंसी पड़ी हैं, नहीं इनका भी मन नहीं है सुनने।
देखिए, हम लोगों को बहुत ही उपेक्षित निगाह से देखते हैं। यही आप लोगों की माने सबसे कमी है कि हास्य के कवियों को कोई सम्मान नहीं देता। सम्मान हमारा घर में नहीं है। आप देखिए कि जिसके लड़के की शादी हो, उसकी औरत ने कहा था जान निकाल कुछ ले आओ। हम कहा कहाँ से ले आए? कहे चला जे खुखुंदू, तो खुखुंदू आ गए। अब गाड़ी करके आए, किराया तक का पैसा नहीं मिलेगा तब तो बताओ। मंच पर सभी महान कवि हैं और बहुत बाद में इस महानतम की बलि दी जा रही है कि इन महान लोगों की रक्षा हो सके। तो मैं अपनी बलि देने के लिए बेमन से खड़ा हो गया हूं। यहां से चालू होता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। देखिए, यहाँ और एक गुस्सा की बात है। डॉक्टर सुमन दुबे अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री, सही है। डॉक्टर भालचंद्र त्रिपाठी अंतर्राष्ट्रीय कवि, और ये राष्ट्रीय कवि भूषण त्यागी जी। इन दो अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय कवि के बीच में एक तो ब्रह्मांडीय कवि फंसा है। बस आप लोग ऐसे मन बनाए रहिए, मैं अब चालू होता हूँ। देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, गप मारे बरे इसे बहुत हैं, समझे ना। पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी झगड़े जड़। ये वीर रस के हैं कवि, हम इतनी वीरता नहीं दिखा सकते, वहीं पहलन मार दिए जब तब। और भाई हम तिरंगा कफन नहीं ओढ़ना चाहते। तिरंगा है, उसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। आपके कफन में लिपटी हुए लाश पर तिरंगा सिर्फ ओढ़ाया जाता है सम्मान के लिए, तिरंगा कफन नहीं बनाया जाता। यहां से भ्रम अगर है तो भ्रम दूर कर लीजिए, और जब आपको जलाते या फूंकते या गाड़ते समय उसको हटा दिया जाता है। इस तरह तिरंगे का मान बना रहता है, उसको बना रखिए। उसको कफन बनने का माने शब्द प्रयोग मत करिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। अब चालू होता हूं। इतना तो हमको, इतना पढ़े लिखे हैं तब ना इतना शिक्षा दे पाएंगे। ये रहा प्रोफेसर। पहली बार इस मंच पर सुना कि प्राइमरी स्कूल में प्रोफेसर होते हैं, और ऐसे ही होते हैं। दरिया चखत है, प्रोफेसर दाल वोल नहीं चिखता। सही कह रहे हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण, हम सरकार के सबसे ज्यादा इसी नारे से घबराते हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? मगर इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा, प्रधानमंत्री बन गई। ये उनसे कम थोड़ी है। इनके पास पत्नी थी, पत्नी छोड़ दिए। छोड़ तो हमने भी दिया है और हमारा भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद नहीं खाली है।
देश में नारी सशक्तिकरण का बड़ा भारी भाई साहब ग्रास बना हुआ है हमारे गले का, समझे आप। हम लोग अपनी उन्नति नहीं कर पाते, जब इन्हीं को सशक्तिकरण करना है तो हम क्या करें? जाओ करो। अरे केवल वाणी से कर रहे हैं, पेपर पर नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि 33% आरक्षण दे दो, हम कहे थे 1% ना आरक्षण दो। बिना आरक्षण के तो हम इस गति को प्राप्त हैं, अब आरक्षण मिल जाए तब हम क्या करें? तो इसलिए जितना जैसा है वैसे चले दें, कोई आरक्षण न दें भाई साहब, नहीं बड़ी फजीहत होगी। एक पुरुष कमाता है तो 10 जने के खियावो थे, हमारा औरत कमाता हमहू के नहीं खिला पाओ, नहीं खिलाती भाई साहब। और कहें कि अभी ने कुछ और कहे था हमारे शरीर पर। एक ब्रह्मर्षि दधीची थे, दुबले पतले थे, अस्थियों से देवताओं की रक्षा हुई। महर्षि दधीच दुबले पतले, जिसका हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा एहसान है। तुलसीदास जी दुबले पतले, अखिलेश द्विवेदी दुबले पतले। और बता दें आपको, हम इसीलिए माता पिता का बहुत एहसान नहीं मानते। खिलाए पिलाए होते तो हम इस तरह थोड़ी होते, हम भूषण त्यागी की तरह होते। हाँ। अब देखिए ये बहुत ज्यादा समय हो गया, ज्यादा समय आप न विचारें। मैं यहां से अब चालू होता हूं और ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना देखता हूं। एक नेताजी थे सर, इलेक्शन के पहले इस दल में थे, आइन इलेक्शन में उस दल में चले गए और ये कह के गए कि मैं इस दल का नाश कर दूंगा। कहें कैसे नाश करोगे? कहें मैं नेवला हूं। तो देखिए मैं नेवला का चरित्र बता रहा हूं। 4 लाइन खत्म हो जाएगी तो आशीर्वाद में तालियां बजाइएगा, नहीं हम 5वीं लाइन पढ़ने की कसम खा के थोड़ी आए घर से। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। तब सुप्रीमो की पत्नी ने देखा कि इतनी दुर्गति हो गई, तब उसने कहा आए थे तीर मारने मर कर चले गए, आए थे तीर मारने मर कर चले गए, साइकिल पे बैठे उसको तोड़ कर चले गए। दरिया में सियासत के थी योगी की सुनामी, दरिया में सियासत के थी योगी की सुनामी, खुद डूबे सनम तुमको भी लेकर चले गए, खुद डूबे सनम तुमको भी ले। और एक पंक्ति इस पर भी देखिए कि मैं यहाँ सच्ची बात कहने के लिए खड़ा हूँ। सच्ची बात 4 लाइन 5 लाइन में सच्ची बात कहे थे ना, अब ये सच्ची बात भी ये भी कह रहा हूँ। गप मारने के लिए सब बहुत है, हम गप मारने के लिए नहीं खड़े हैं। कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए छोड़िए तब आप कुछ पाओगे, नहीं छोड़ोगे नहीं पाओगे, हमारे तरह रहोगे। और सर ये देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है।
एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों की गोदी में सवारी करती। जब ऐसे भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है। और पढ़े कि रह दे? आ गए क्या सर? आ गए। सारा गणित लगाने के बाद आए। बीच में सर चले क्यों गए थे? अब आपका विद्यालय है, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम थोड़ी जा सकते थे सर, हम तो प्रोटोकॉल में फंसे हैं। 3 हो गई, 2 ठो थी, आप भी आ गए। चलिए बहुत अच्छा हुआ, कम से कम ये तो जलवा है अखिलेश द्विवेदी का की एक तो बाबा जी और हैं, डेरा सच्चा सौदा की गुरमीत, जहां अगर उनके समर्थक बैठे हों तो उनको एक बार प्रणाम करता, अगर खिलाफ पार्टी के हों उनके तो 10 बार प्रणाम करता। मगर मैं देखिए ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ रहा हूं मैं, देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले का 2 ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए, और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती है साहब, मगर हम तबीयत हमारा ठीक रहे, चाहे हम भरसाई में चल जाइए, आपसे क्या मतलब? आपके तो सुने के हो सुना तो होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। वाह वाह, क्या मन्ना डे की आवाज। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम ताना ना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। अपन मार्केट वैल्यू का अंदाजा करे चले गए। अब छंद पढ़िए, हम छल छंद पढ़ेंगे। व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है, प्रांगण में कह रहा हूं विद्यालय के, मगर इसको आप छल छंद ही कहिएगा। मैं गंगा के किनारे का रहने वाला हूं त्यागी जी, गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं।
और आपको बता दूं मेरी उम्र 65 साल होने वाली है, मगर मुझको फिल्मी हीरोइन बहुत अच्छी लगती है। घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। सिनेमा की औरतें देखने लायक हैं, इसलिए देखते हैं। और 4-5 साल हो गया था हमारी शादी को, तो हमने अपने पत्नी से कहा हमारा आपका पट नहीं रहा है। तब कहती है पट नहीं रहा है तो क्या करबे? हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपन मुंह देख। हम कहली शादी से मुंह का क्या संबंध? तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख कि गई गुजरी देह पर तैयार तो हूं। तो आप लोग भी मुझको फुल कॉन्फिडेंस का कवि समझिए। और तब यहां से पढ़ता हूं कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। यही भजन हम भगवान के सामने पढ़ रहे थे सर, तो मेरी पत्नी ने मुझे देख सुन लिया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद मुझ पर पढ़ दिया कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। असंभव अलंकार कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाइए। पढ़ी लिखी पत्नी है, तब कहती है। और बताएं बहुत धर्मिष्ठ औरत है मेरी, वो रामायण भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ थे। और वो गीता भी पढ़ती है सर, उसको भरतवंशियों का भी ज्ञान है जिसमें युधिष्ठिर या धृतराष्ट्र वगैरह थे। तब उसने मुझको अध्यात्म का सहारा लेकर समझाने का प्रयास किया। इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र। ले जाइएगा, गाढ़े बखत पर आपके काम आएगा। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी और कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम ना चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊं। एक ही लुगाई से काम ना चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो।